ठीक है, आज हम करेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग के अंदर में आज स्पेशल आपके लिए सिर्फ 60-70 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसके अंदर में क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के बेस पे आपके लिए ये डिसाइड करेंगे कि कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है आपके इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया हुआ कि अगर कंप्यूटर को रिटर्न किया गया है इस तरह से, तो डॉटर को कैसे किया जाएगा। एक बार वैसे देखो कि अगर हम कंप्यूटर को देखते हैं तो कंप्यूटर के अंदर क्या किया गया है, हर दूसरे नंबर को इन दो का एक पेयर था, ये उल्टा कर दिया। ईआर का जो पेयर था ये उल्टा कर दिया। फिर उसके बाद यूटी था, ये जो पूरा पूरा है इसको भी, इसको एज इट इज लिख दिया वापस करके। दिख रहा है। अब ये देखो कि इस पर्टिकुलर तरीके से अगर हम डॉक्टर को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। मैंने आपको बता दिया कि सारे जो लास्ट वाले थे पहले वो लिखे हुए हैं, फिर बीच वाले लिखे हुए हैं, 4 सीरीज है पूरी प्रॉपर। बताओ डॉक्टर को कैसे लिखेंगे, ABCD कौन सा होगा। बिना इंटरेक्शन के हो नहीं पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे हैं और बहुत सिंपल है। सी डॉक्टर। सी। और किसी का कोई और ऑप्शन है। चलो देखते हैं। ADRE यहां तक ठीक है। उसके बाद क्या है, DUTH। ठीक है, जो हमारा सी ऑप्शन है वही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम टाइप का है, उसी तरह से विक्ट्री लिखा हुआ है, और ये देखना है कि जो ट्रेटर है वो कैसे होगा। बताओ। है किसी का कोई ऑप्शन, कुछ समझ में आ रहा है। थोड़ा सा चेंज है इसमें, अगर देखोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको ट्रेंड पकड़ना है, और ट्रेंड हर एक इसमें भी क्वेश्चन के सी अंदर है अलग सर। अलग होगा। कौन सा होगा। सी। सी ऑप्शन। चलो यस सर। देखते हैं इसके अंदर में क्या किया गया है। जो मिडल जो है उसका जो नेक्स्ट आएगा, आई की जगह आएगा जे, तो इन दोनों में से ही ऑप्शन आएगा। उसके अलावा क्या किया है, ART आगे लिख दिया, और ये भी तो उल्टा लिखा जाएगा ना, ये होगा ना। ART EICRAT। हाँ ठीक है, बताओ सी कैसे किया था, ए कैसे किया था। इसके अंदर में तो जो पहला शब्द है वही तो पीछे जा रहा है, CIC हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा, ART, आई की जगह आ गया जे, उसके बाद क्या है, ORY है, उसको कैसे लिखा हुआ है, वाई आगे की तरफ आ गया तो आर आएगा। चलो इसके अंदर वो ऑप्शन में गड़बड़ है, तो इसके अंदर में क्या होगा, यहां पर हमने क्या किया है, YOR है ना, ये उल्टा लिखा हुआ है ना। शुरुआत का तो ये सब कुछ ठीक है, लास्ट के अंदर में क्या होगा, ROT आएगा। इसका आंसर आएगा ARTJROT। क्योंकि जो ट्रेटर है उसके अंदर में ओ तो सेम रहेगा, जो लास्ट और फर्स्ट पोजीशन उसको बदल जाएगी। जैसे अगर आप देख रहे हैं यहां पर जो वाई है वो लास्ट में था, वो कहां चला गया, थर्ड लास्ट में। जो आर है वो सेम जगह पे रहा, ओ बदल गया। इसी तरह से जो इसके अंदर में होगा, इसके अंदर में होगा तो यही, इसके अंदर में लास्ट में बदल जाएगा, ROT होगा, ना कि OTR। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक क्या लिखा हुआ है कि DIG को लिखा हुआ है 25, तो कट कैसे आएगा, ये देखो। कट का भी बता रखा है 49। अब बताओ किक क्या होगा।
इसके अंदर मैं नॉर्मल एबीसीडी लिखो एक बार विद नंबर। और नंबर डाल लो। जब क्वेश्चन करेंगे आप इसके अंदर में, इसके वैसे तो आपको मैं बता दूंगा कि जो A1 जे हो गया 10, इस हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरह से करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। जब हमने सब लिख लिए तो हमारे को पता है कि हर एक का नंबर क्या है। अगर हम देखते हैं तो डी क्या है, डी है 4, आई क्या है, आई है 9, और जी क्या हो गया, जी है 7। ऐड करो कितना हुआ, नहीं आ रहा, देखो इसको ऐड कर रहे हैं, आ रहा है 20। ठीक है, एक बार के लिए इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं कैट को। कैट कट जो है, कट के अंदर में क्या आएगा, CUT है, ये हो गया 3, यू हो गया हमारा 21, और टी हो गया हमारा कितना 20। ऐड करेंगे कितना हो रहा है 44। मतलब कि वैसे अगर हम नॉर्मली ऐड करते तो 20 और 44 हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या वैल्यू आ रही है 25 और 49। मतलब जो इसके अंदर में हर एक के अंदर 5 का एडिशन किया गया है। जो शुरुआत की गई है वो इस तरह से की गई है कि अगर इसको हम 5 मानेंगे तो उस हिसाब से हम प्रॉपर कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, थर्ड ऑप्शन 41। अब 41 के लिए क्या करना है, नॉर्मली ऐड करो, किक का करना है। ठीक है, 11 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 11, 22 प्लस में 11 कितना हुआ, कैसे आया 41? सी ऑप्शन किसने दिया है, 39 आंसर होगा, ना कि 31 होगा, 41 होगा। क्योंकि अगर हम नॉर्मली लेके चल रहे हैं, इसको सिर्फ काउंट करना है, 11 प्लस 11 22, प्लस में 9 प्लस 2 हो गया हमारा फिर से एक 12। अगर हम देखते हैं 34 और 34 प्लस 5 37। और जो ये नंबर है, इनको नोट कर लीजिए, आप सबके काम आएंगे। डिग नेक्स्ट और कट तो क्वेश्चन। सर जैसे 3 लेटर वर्ड है ना, तो हाँ तो किक 3 4 लेटर लिखा। वर्ड है, तो उनका 4 लेटर वर्ड है सर, वो भी तो हो सकता है, मतलब डबल से एक कम। नहीं 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 नहीं, इसके अंदर में आपको सिर्फ पता है क्या करना है, आपको ट्रेंड सेट करना है। ट्रेंड सेट आपने कर लिया, आपने सब कुछ है, आपने वैल्यूज डिसाइड कर ली, ए बी सी डी की हमने वैल्यूज देखी। नॉर्मली जो होती है ए की वैल्यू 1 है। अगर हम डिग कर रहे हैं DIG के अंदर, तो डिग के अंदर में ये क्या हुआ 4, ये हो गया 9, ये क्या होगा 7। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 20, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से इसकी वैल्यू अगर 25 है तो मतलब +5 है ना, यस सर। तो वैल्यू आ रही है लास्ट। वही हम जब इसको कर रहे हैं, कट को कर रहे हैं, अगर नॉर्मली करते हैं तो आता है हमारा 45, मतलब 44। 5 इसके अंदर भी ऐड है। तो जो इसके अंदर में जो किक है, किक के अंदर में अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 34 आ रहा है। 34 प्लस 5 39 होना चाहिए। मैंने वो और तो एक, स्टडी किया सर, डबल से एक कम है, वो उस अकॉर्डिंग आंसर दिया था। सॉरी आवाज डबल क्लियर से नहीं, एक क्या कह कम रहे सोच के ये आंसर दिया था। जैसे वो 3 लेटर वर्ड था, तो 3 का डबल 6, 6 से एक कम 5, उस अकॉर्डिंग 41 दिया था आंसर। नहीं 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 41 नहीं आएगा, इसमें सिर्फ आपको ट्रेंड देखना है।
जब आपको ट्रेंड देखोगे ना उस हिसाब से करना है। और इसके लिए एक चीज और ध्यान रखना, आपके लिए एक, जब ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना जो रिलेटेड आएंगे इसके अंदर, आप एक नॉर्मली जब जाओगे तो ABCD की एक पूरी की पूरी ऐसे बनाओ। जब आप ये बनाते हो ना, इसके अंदर में आपको क्या करना है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें सीरीज दी होगी। आपको कई बार ऐसे दे दिया जाएगा कि ABC, और यहां पे दिया जाए अगर आपको मान लो MNO, तो आपको जब ये देखना है कि नेक्स्ट सीरीज कैसे निकाल लेंगे, उसके अंदर में अगर आप इस तरह से करोगे ना, कई बार जंबल्ड आते हैं, कई बार नीचे आ जाते हैं। और उस टाइप के जब क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आपको जो ये है सीधे लिखने की बजाय अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो उसका एक एडिट बेनिफिट हो जाता है। कई बार उसका जो अपोजिट है अल्फाबेट है उसको यूज करते हैं, और अपोजिट अल्फाबेट यूज करने में भी आपको कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। और आगे जब हम क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा और इस चीज को नोट कर लीजिए। अगर आप जब पेपर देने जा रहे हैं ना, पेपर में आपको पता है आपके पास इनफ टाइम होता है, आपको क्वेश्चन नहीं चेंज करना है, आपको सारे सारे ठीक करने हैं। और ठीक करने के लिए अगर आपको ये बनाना पड़ जाए, आप बनाइए, आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपका जो मार्जिन जो होगा ना, वो रीजनिंग और बी और सी से उसी से आएगा, जनरल स्टडीज और उससे आएगा। आप सबको वेटनरी आती है, आप सबने वेटनरी पढ़ रखी है। अब जो एज वाला जो पोर्शन है वो आपका यही है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, अगर हम बैक को लिखते हैं 11 3 1 2 और केक को लिखते हैं 5 1 1 1 3, तो बताओ मेड कैसे लिखा जाएगा। ट्रेंड है जिस हिसाब से मैंने अभी लिखा था उसी हिसाब से लिखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से नंबर को कहां लिखा हुआ है। एक नॉर्मल ट्रिक बता रहा हूं, इसके अंदर में जब आप बैक को करने लग रहे हैं तो आप जो नंबर लिखें वो उल्टे लिखने शुरू करेंगे, तो आपको ट्रेंड भी समझ में आ जाएगा। करके देखिए एक बार। ये होता है बैक, अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो K11 है, C3 है, A1 है और B2 है। लिखा कैसे हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, मतलब 11 3 1 2 लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर हम केक को देख रहे हैं तो केक के अंदर क्या हो रहा है, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 11 और ये हो गया 5। लिखा कैसे हुआ है, 5 11 1 3। इसी तरह से अगर आप मेड को लिखोगे तो क्या होगा, आंसर बताइए। बी डॉक्टर साहब। अगर समझ, कौन सा, बी बोलो, ऑप्शन सर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैसे है, अगर हम मेड को देख रहे हैं तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये 1 और ये 13, तो उसको उल्टा लिखेंगे तो 5 4 1 13। आपको ये 3 1 मत लिख देना, जो 13 है वो 13 पूरा लिखा जाएगा, उसको उल्टा नहीं लिखना, ठीक है। अब देखो, इसी तरह से क्या किया गया, कोड बनाया गया जिसमें टेंपल को लिखा गया है TKOLDS। ट्रेंड को पकड़ना है और हमें देखना है कि वर्शिप कैसे लिखा जाएगा।
फिर से उसी तरह से बता रहा हूं, उल्टे तरह से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ई को अगर हम डी की तरफ जा रहे हैं तो कैसे आ रहा है, और एस और टी में क्या है सिमिलरिटी है। चलो ये मैं करके बताता हूं। टेम्पल है, ठीक है, टेम्पल को कैसे लिखा हुआ है, डी के ओ एल डी एस। ई है फिफ्थ लेटर, ई से छोटा डी, एल, एल से पहले आता है के, पी से पहले आता है ओ, एम से पहले आता है एल, ई से पहले आता है फिर डी, और टी से पहले आता है एस। अगर हमने इस तरह से लिखा है तो सोचो वर्शिप कैसे लिखा जाएगा। अब तो बहुत इजीली बता देना चाहिए, और ए किसी सर। को समझ, ए ऑप्शन है, यस सर। ए, ओ एच जी आर क्यू एन वी, ठीक है, सबको समझ में आ गया? अगर नहीं आ रहा है तो बताओ। सेम तरीका है, सेम क्वेश्चन है, बताओ। ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करो, मैं तुम्हें ट्रेंड हर एक क्वेश्चन का बता दूंगा, अगर जब अपने आप से थोड़ा सा ट्राई बी सर। करोगे। बी। बी, बी यस या सर। ए? बी, बी। चलो सी भी आया क्या? चलो बी और सी में से ऑप्शन है, देखते हैं कैसे होगा। जब फ्रिज को हम देख रहे हैं तो उसको कैसे लिखा हुआ है, जी टी एल एच के। चलो पहले तुम ही बताओ कैसे किया है, कौन सा ट्रेंड लगा है इसके अंदर। सर एफ से एक आगे आया, आर से दो आगे, आई से तीन आगे, डी से चार आगे, जी से पांच आगे और ई से छह आगे। ओके, तो फिर केटल का कैसे करोगे? कैटल का के से नेक्स्ट एल आएगा सर, ई से दो आगे सर जी आएगा, हम्म टी से हम्म तीन आगे डब्ल्यू आएगा, और फिर टी से चार आगे एक्स आएगा, फिर एल से हम्म, पांच आगे क्यू, और ई से छह आगे के। ठीक है, तो बी ऑप्शन आएगा ना कि सी। जिसने भी सी लिखा है वो सी नहीं आएगा, बी आएगा। और ट्रेंड जितनी जल्दी पकड़ लोगे उतना होगा, इसके मिलियंस क्वेश्चंस हैं, अगर करोगे तो पूरी पूरी क्लास इसी में निकल जाएगी। और सिर्फ आपको करना क्या है, जब ये जो है और जो मैंने आपको ये बताई है, जब इसको इसको साथ में रखोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे इसके केस में क्या था कि हमें नॉर्मली पता लगना था कि कितना कितना आगे पीछे जाना है, एक एक नंबर आगे पीछे चला जाएगा। जब माइंड में यही चीज करने लगोगे तो माइंड में यही इश्यू पड़ता है। इसीलिए जो ये है, ये अपने उस पे पेपर के अंदर सबसे पहले ये चीज को बना लेना, बनाओगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, बताओ पोस्टर को और डार्क बता रखा है, अब आपको बताना है कि स्ट्रोक कैसे लिखा जाएगा। इजी है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। कई बार ये जो इतने सारे क्वेश्चन पूछे उसके बीच में एक अलग से क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी ट्रेंड है, पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि नंबर समझ में नहीं आ रहे होंगे, कोई भी किसी भी उस सीरीज से मैच ही नहीं हो रहा होगा। आया किसी को? बहुत इजी है, क्या किया है इन्होंने, इन्होंने दिया है 5 9 2 3 1 4, ठीक है।
डार्क को क्या लिखा है 8, 6, 4 और 7। ये कहीं से भी उस सीरीज के अंदर नहीं आ रहा। अगर हम डार्क को देख रहे हैं तो डी का कोई नंबर नहीं आ रहा, ए 6 नहीं हो पा रहा है, ए अगर 6 है तो डी 8 नहीं होगा। तो इसमें क्या कहा है, इसमें जो ये कोडिंग की है, कोडिंग इस तरह से कर दी है कि इन डिफरेंट नंबर्स को, इन डिफरेंट अल्फाबेट्स को एक नंबर दे दिया और उस नंबर के हिसाब से निकालना है। अगर हम वहां पे आर देखते हैं तो वो भी 4 है, डार्क में भी 4 है, मतलब कि जो स्ट्रोक में जो आर आएगा वो 4 आएगा। उसी तरह से एस वहां पर 2 है तो एस यहां पर भी 2 ही होगा। टी वहां पर 3 है तो ये भी 3 होगा। ओ वहां पर 9 है तो ये भी 9 होगा। डार्क में 7 है तो 7 होगा। और लास्ट में क्या है ई वहां पर 1 था, ये भी 1 होगा। अलग ट्रेंड था, आप सबको लग रहा था कि एबीसीडी के क्वेश्चन है सेम हो जाएगा, अलग से ट्रेंड आया और आंसर हो गया बी। किसी को समझ में नहीं आया? अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। है डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट में चलते। अब एक टीचिंग कोर्स किया है, बुक वॉर्म को बताना है कैसे होगा, करके देखिए कैसे होगा। जल्दी बताइएगा क्योंकि अब तो आपके पास पूरी पूरी अल्फाबेट सीरीज है, देख भी लेंगे कि एक कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ट्रेंड बिल्कुल देख के जल्दी बताइए। जितना जल्दी बताएंगे उतना टाइम कम लगेगा। अभी थोड़ा सा लगा लीजिए। डी सर, डी। डी है सर। चलो एक ने डी कहा है, और किसी का भी कोई और ऑप्शन आया? चलो इसमें क्या हो रहा है, पहले घट रहे हैं और फिर बाद में बढ़ रहे हैं। यही ट्रेंड लगाया, किसी और ने कुछ और ट्रेंड लगाया? हाफ आर्क में देखो, टी से पहले आया एस, ई से पहले आया डी, ए के बाद आया, ए के बाद आया बी, सी के बाद आया डी, जी से पहले आया हमारा क्या, एच से पहले आया जी, आई से पहले आया ओ, एच, और उसके बाद क्या है, एन के बाद आया ओ, और जी के बाद आया एच। उसी हिसाब से इसको इस तरह से बांट लीजिए, ए एन पी एल वी एन। ठीक है, आया सबको समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ये लास्ट है मेरे ख्याल में, अगर और होगा तो उसके बाद और नहीं करेंगे। ये लास्ट को और बताओ, कंप्यूटर को कैसे लिखा जा रहा है? सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है, उस चीज को देखो, बहुत इजीली समझ में आएगा। सी सर। बी, सी सी। टी। चलो ट्रेंड बताओगे, फिर देखते हैं। सर फर्स्ट 2 लेटर रिवर्स हैं पहले, फिर लास्ट 2 लेटर रिवर्स हैं, ठीक है, फिर थर्ड और फोर्थ है, रिवर्स है, और फिर जो फिफ्थ और सिक्स्थ है। ठीक है। तो यहीं से क्या किया, ए डी आर ई, उसके बाद जी यू टी एच। ठीक है, हमारा बी सी ऑप्शन है। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। चलो ये आप कर लेना, पीपीटी में आपको दूंगा, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप कर लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर में आ रहा है डाइस। अब डाइस अगर कोई छेड़ता है, और डाइस के अंदर आप सबको पता है कि 6 साइड्स होंगी, और 6 साइड के अंदर अपोजिट साइड्स भी होती हैं। अगर हम एक रूम को देखते हैं तो उसके ऊपर नीचे क्यूबिकल फॉर्म में होगा। इसमें क्या कई बार क्या क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लीजिए ये 2 डाइस की पोजीशन है, आपको दिखाई दे रही है। अब इसने क्या पूछा, अगर जो 4 है
वो टॉप में है तो उसके अपोजिट में क्या होगा। इसको देखने के लिए एक तो मैं आपको नॉर्मली एक जो स्टैंडर्ड तरीका है वो बताता हूं। आपको ऐसी एक डायग्राम बनाना है और इसके अंदर में हम फिल करके देखेंगे कि किस तरह से हो रहा है। जो भी अगर हम आपके पास क्वेश्चन आएगा उसके अंदर में एक डिजिट जो है वो कॉमन होगी। कई बार 3-3 और कई बार 4-4 जो है ऐसी फिगर दे देते हैं। उस फिगर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक कॉमन फिगर मिलेगी, जैसे इस पर्टिकुलर केस में है 2। और 2 के बाद हम देखते हैं और जो 5 और 3 है वो किस तरह से जा रहे हैं, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। तो 2 से क्लॉकवाइज में अगर हम जाएंगे तो ये आ गया हमारा 5 और ये आ गया हमारा 3। वही अब जब हम इसको देखते हैं तो ये भी क्लॉकवाइज में है, ये है हमारा 6 और ये हमारा 4। तो बचा क्या 1। अब इसने क्या कहा, अगर हम इसको अगर बनाते हैं एक क्यूब की फॉर्म में बनाएंगे तो बेस अगर 2 है तो सबसे ऊपर आ जाएगा 1। तो हमें दिखेगा 5 के अपोजिट क्या है 6, 4 के अपोजिट है 3 और 2 के अपोजिट है 1। अगर 4 इस तरह से अगर हमने ये बना लिया है कौन किसके अपोजिट में है, तो अगर बेस में जो भी होगा उसके अपोजिट वाला आ जाएगा। अगर 4 टॉप पे है तो नीचे कौन सा होगा, नीचे आ गया 3। ठीक है। एक और हेलो बोलो, हेलो, चलो तो इसका आंसर आ गया हमारा 3। एक और मैं आपको बताता हूं, जब एक नंबर जो है उसका निकालना बड़ा इजी है। यहां पर आप सबको दिख रहा होगा कि इस फिगर के अंदर जो है 5 डिजिट हैं वो दिखाई दे रहे हैं। कभी भी जो अपोजिट डिजिट है वो कभी भी शो नहीं होती है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप जब बनाएंगे तो उसका भी एक निवारण है और उसमें आपको पता चल जाएगा यहां पर 1 कहीं भी शो नहीं हो रहा है। अगर 2 आ रहा है वहां पर 1 कभी भी शो नहीं होगा जो अगर उसका अपोजिट है। तो 2 के अगेंस्ट में जो 1 है ये हमारे को पहली नजर में ही पता चल जाएगा। दूसरा आप अगर वो फिगर बनाएंगे उससे आपको बहुत इजीली हो जाएगा। एक और आप देखिए, जब 2 आ रहा है तो 5 और 6 आ रहे हैं और 2 आ रहा है तो 4 और 3 आ रहे हैं। सिर्फ नॉर्मली अगर आप वो चार्ट नहीं भी बनाएंगे तो भी आपको दिख रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 के बाद आ रहा है 5, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो 5 के बाद आ रहा है 6 और फिर जा रहे हैं तो आ रहा है 4। सिंपल इस तरीके से भी आपको पता चल रहा है कि डायग्राम में अगर आप कुछ भी नहीं बनाएंगे तो भी हो जाएगा। मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, जो आपको सूट करता हो वो आप कीजिए। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। रिपीट कर दो सर, समझ नहीं आया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलो उसी में बताते हैं। कौन से वाला तरीका समझ में नहीं आया, पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था वो वाला नहीं समझ में आया या उसके बाद वाला समझ में नहीं आया? ये डायग्राम वाला समझ में आया? लो इसी को देखते हैं। जब भी आपको कुछ मिलेगा उसके अंदर में एक जो नंबर है वो हमेशा एक कांस्टेंट आपके पास होगा। अगर नहीं है तो उसका आप लिख दीजिए कि इसका आंसर निकल ही नहीं सकता है। अगर इसमें ई ऑप्शन होता और मेरे पास अगर एक भी अगर 1 लिखा होता तो हम नहीं निकाल सकते। अगर 2 फिगर दे रखी हैं तो एक नंबर जो है वो कांस्टेंट होना जरूरी है, उसको हम सेंटर में लिख देते हैं, वो हो गया हमारा 2। अब 2 है और 2 से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो क्या आ रहा है, पहले आ रहा है 5 फिर आ रहा है 3। तो 2 से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक ऐसे बनाते हैं तो उसके अंदर में क्या आएगा, यहां पर आ गया हमारा 5 और यहां पर आ गया हमारा 3। ठीक है। वहीं जब हम इसके अंदर में देख रहे हैं तो 2 के बाद अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, पहले आ रहा है 6 और फिर आ रहा है 4। तो हमने यहां पर आ गया 6, यहां पे आ गया 4। एक नंबर हमारा बचा, वो नंबर आ गया हमारा 1। ठीक है। अब अगर इसको एक क्यूब बनाना है, सर ये बोलो, एक नंबर क्यों लिया आपने इधर से? एक ही क्यों लिया सर इधर ये? क्योंकि डाइस के अंदर में नंबर क्या होते हैं, जो आप पासा फेंकते हैं उसके अंदर में जो 1 to 6 ही तो नंबर होते हैं। ठीक है सर, समझ गया सर अब। ये तो डाइस दे रखा है ना, जो आप सांप सीढ़ी खेलते हैं और उन सब में जो है वो डाइस तो 1 से 6 ही का नंबर होगा ना, उसमें तो कोई और नंबर नहीं हो सकता ना।
ये तो था ये तरीका। इसके अलावा अगर आपको ये भी नहीं बनाना है, सॉरी, तो आपके लिए एक और तरीका बता। दो फिगर दे रखी है, दो फिगर में आपको एक नंबर है वो मिसिंग है, वो नंबर आपके उसके अलावा बाकी जो आपके 5 नंबर हैं वो इसमें शो हो रहे हैं। जो मिसिंग है वो हमेशा उसके अपोजिट होगा जो नहीं दिखा रखा है, 2 के अपोजिट में हमेशा 1 होगा। ठीक है। वहीं अगर आप इसको इस तरह से देख रहे हैं कि जब 5 आ रहा है तो 6 शो नहीं कर रहा है, और जब 3 आ रहा है तो 4 नहीं शो कर रहा है। अगर आप इसको एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो आप अगर इसको लिख रहे हैं 2 5 3, ठीक है, 1 तो आ ही चुका है इसके अपोजिट में। अब वहीं अगर हम दोबारा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाते हैं तो क्या आ रहा है, 6 और 4। बिना उसको बनाए भी आप ये कर सकते हैं, आपके सामने आ सकता है कि कौन सी इसके अपोजिट में होगी। अब जब आपने अपोजिट आ चुके हैं, उसके बाद किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि अगर ऊपर 4 है तो क्या होगा, 5 है तो क्या होगा। इसी का एक और वर्जन करता हूं, अगर हमारे बॉटम में अगर 5 है तो टॉप पे कौन सा नंबर होगा, बताओ जल्दी। 6 सर। 6, क्योंकि हमने ये बना लिया ना चार्ट, और चार्ट बनाने के जो दो तरीके नॉर्मल तरीके हैं, एक बना के और एक बिना बनाए, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइए, इसके अंदर में क्या कहा है, अगर 1 बॉटम में है तो क्या हो। टू। 2 कैसे हो सकता है, 2 है, चलो एक बार चलो करते हैं। एक 2 आया, और क्या होगा, और किसी का कोई अल्टरनेटिव है, नहीं है। 3 के अपोजिट क्या होगा, 5, क्योंकि मेंशन नहीं है। अब भी नहीं आया समझ में। अब बताओ, दोनों बना के दिखाए हैं। वन अगर बॉटम पे है तो उसके अपोजिट में 4 आएगा, ना कि 2 आएगा। जो ऑप्शन ए है वो आंसर है। समझ में आया या कोई डाउट है, डाउट है तो बताओ। है किसी को डाउट, हमें देखिए कोई मैसेज आएगी। चलो डाउट नहीं है तो नेक्स्ट का आंसर बताओ। सेम टाइप का है, बताया है कि 6 अगर टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा। टू। 2, चलो, और किसी का कोई और ऑप्शन है। ठीक है, 2 ही आएगा। और दूसरे तरीके से बताना है तो वो भी देख लो, दोनों तरीके बिल्कुल फुल प्रूफ हैं, कभी गलत नहीं होगा। जल्दी से और बताओ।
3। 3। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना था क्योंकि सी ऑप्शन 6 ऑप्शन में ही नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले पता लग रहा है कि अगर ऑप्शन में यहां पर जो फिगर है इसके अंदर में 6 शो ही नहीं हो रहा है और जो कॉमन नंबर है वो है 3, तो उसके अपोजिट में हमेशा 6 ही आएगा। तो एक अगर टॉप पे है तो दूसरा वो आना ही आना। चलो इतने ये और बताओ 4 के अपोजिट में 2 के अपोजिट में क्या क्या नंबर आएंगे? 4 के बना अपोजिट लिया। में 1 सर। 4 के अपोजिट में 1। 4 के अपोजिट में 1 और 2 के अपोजिट में 5। ठीक है, एक और बनाओ। और अब की बार तो जल्दी आ जाना चाहिए आई गेस, क्योंकि इजीली हो रहा होगा। 2। क्या 2? 2। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब 3 शो ही नहीं हो रहा है तो सीधा पता है 2 के अपोजिट में 3 ही होगा, क्योंकि और नंबर तो है नहीं। अगर 3 अगर टॉप पे है तो बॉटम पे 2 ही आएगा। चलो एक और कर लो। इस बार उल्टा पूछा है, मतलब अपोजिट ही बताना है। 4 के अपोजिट में क्या होगा? और सबके अपोजिट बताना है, एक बार पता चले कि सही से आया भी है कि नहीं आया। ये सबका आ ही गया होगा कि 5 शो इसका नहीं हो भी रहा 2। है। इसका भी 2 है। ठीक है, चलो ये और करके देखो। बाकी क्वेश्चन आपके लिए पीडीएफ दे दूंगा, इनको और करके देख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। और कोई भी डाउट है तो बता दो, नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछ लो। 4 आएगा सर। बिल्कुल सही बात है। चलो अब एक और आया है, एक और टाइप का आता है, इसके अंदर में साइन बदलने हैं और हमें जो ये इक्वेशन है इसको प्रूव करना है। और प्रूव में क्या है, आपको ऑप्शन भी दिए होते हैं कि ऑप्शन कौन सा चेंज करे जिससे जो ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन प्रॉपरली और असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर में भी आता है, प्रॉपर क्वेश्चन है। देखो क्या पता आ भी जाए आपके उसमें, अभी तक नहीं आया है, क्या पता इस बार आ जाए। तो देखो क्या है, कैसे सॉल्यूशन हो सकता है इस इक्वेशन का। इसके अंदर में एक और चीज ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास का। इसको जरूर ध्यान रखना कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लीकेशन होगी, फिर एडिशन होगा, लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा। उस हिसाब से ही होगी इक्वेशन कि अगर आप इसको कर रहे हैं तो सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, फिर एडिशन होगा। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम क्या चेंज करें कि 9 आ जाए, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो डिवाइड हुआ तो आ गया 3, 3 इंटू 12 हो गया हमारा 36, 36 प्लस 8 40, और 36 प्लस में 12 हो जाएगा क्योंकि प्लस होगा पहले 48, और -8, तो ये तो कहीं से सॉल्व नहीं हो रही है। तो कौन सी जो ये है, और आपको ऑप्शन भी दे रखे कौन सा जो चेंज करना है, देखो कौन सा होगा।
अगर नहीं हो रहा है तो उसको सिंपल एक काम करो, इस इक्वेशन को एक बार जब लिख रहे हो ना तो इसको ऐसे लिख लो, सिर्फ इक्वेशन को। आंसर हमें निकालना है 9। पहली इक्वेशन में क्या कहा है, प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज कर दो, मतलब कि यहां पर डिवाइड आएगा और यहां पर आएगा प्लस, मतलब कि यहां पर आ गया डिवाइड, यहां पर आ गया प्लस, बाकी सब हैं वो सेम रहेंगी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, यहां पर अगर हम इसको कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 2, हाफ हो गया, टू बाय थ्री इंटू 9 प्लस 3 माइनस और 12, 3 ये तो जाएगा 6, 6 माइनस, पहले ऑप्शन से ही हो रहा है। आया कि नहीं आया समझ में। और एक और ट्रिक बताता हूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले एक्सट्रीम को चेक कर लेना, मोस्टली आंसर एक्सट्रीम से ही आता है। अगर उन सबको चेंज कर लोगे उसी से ही हो जाएगा। जैसे इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले लास्ट वाली दो टर्म्स को देखना, मिडिल टर्म बाद में चेक करना, आमतौर पे ये चीज पाई गई। कोई डाउट है इसके अंदर, नॉर्मल मैथ लगाना, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, या दोबारा से करके बताऊं। बता है या दो नहीं सर। है, बता दें। इसके अंदर में क्या कहा गया है, एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, और प्रूव करने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई है, बोर्ड मास। नॉर्मल फिफ्थ के अंदर ये पर्टिकुलर एक टर्म आती है जिसके अंदर में हमें ये पता होता है, जब जो कोई इक्वेशन है उस इक्वेशन में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, कई बार तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये जो होता है ये होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट भी तीन तरह के होते हैं, वो आपके इतने ज्यादा आने नहीं। और मोस्टली आप ये भी मान के चलो, आप सिर्फ दमास को याद रखो कि पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर हम उसी फॉर्मूले में चलते हैं तो सबसे पहले हमें डिवीजन करना है। अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आ गया हमारा आंसर 3। 3 इंटू 12 ये कितना होगा, 36। ये प्लस का है, माइनस 8 है और प्लस 12 है। अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, 48 माइनस 8, ये आ गया हमारा 40। मतलब ये इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रही है। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये जो तीन ऑप्शंस दे रखे हैं कि या तो हम प्लस और जो डिवाइड है उसको इंटरचेंज कर लेते हैं, या प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर लेते हैं, या माइनस और डिवाइड को इंटरचेंज कर लेते हैं इसी इक्वेशन के अंदर, या प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर लेते हैं तो उससे आएगा। इसमें प्लस और माइनस को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उससे कोई आंसर आने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। हमने सिर्फ पहला ऑप्शन लिया, हम पहले ऑप्शन को लेके चल रहे हैं। वही इक्वेशन लिखी हमने, 12 माइनस 8, प्लस की जगह आ रहा है डिवाइड, तो हम 8/12 लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड आ गया। फिर आ गया मल्टीप्लाई, और फिर डिवाइड की जगह लिख दिया हमने +3। ये अब हमारी इक्वेशन बन गई। तो अगर हम कर रहे हैं 4 से डिवाइड हो जाएगा और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या है हमारी इक्वेशन, 12 माइनस 6 प्लस 3। 15 में से 6 गए तो बचेगा हमारा 9। पहली इक्वेशन में ही, पहले इंटरचेंज में ही हमें पता लग रहा है कि ये इक्वेशन सॉल्व हो जा रही है। नॉर्मल तरीका है, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर उसको थोड़ा सा ध्यान दोगे, 2-4 क्वेश्चन कर लिए तो उसके साथ हो जाएगा। और क्वेश्चंस बदल सकते हैं, अगर अभी तक नहीं आया तो क्या पता अगली बार आ जाए, इसीलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से है, किस चीज को इंटरचेंज करें कि हमारी इक्वेशन है वो प्रूव हो जाए। LHS इज इक्वल टू RHS करना है हमें। आप सब देखो कि इसके अंदर में कैसे होगा। और एक नॉर्मल ट्रिक बता रहा हूं कि सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन को चेक करना। 90% जो क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर्स में भी आए हैं उन सब के अंदर, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 90% के आंसर फर्स्ट और लास्ट से मिल जाते हैं।
करके देखो। बी सर। बी, यस बी कह रहे हो क्या? यस सर। चलो, और किसी ने भी किया है या सबका बी आ रहा है? चलो करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले डिवाइड करेंगे, ये आ गया 3 -6, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 9। क्या आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखो, किसी का डाउट है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखो। ये इसमें एक और तरीका किया, उलझाने के लिए क्या किया है कि इन्होंने क्या कहा कि जो डिवाइड है वो एडिशन मतलब है, और जो प्लस है वो सब्ट्रैक्शन का मतलब है, और जो माइनस है वो मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन है वो डिवीजन है। ये क्या किया, इन्होंने कंडीशनिंग लगा दी कि जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर में अगर हम जहां भी डिवाइड है उसको आप प्लस मानिए, जहां प्लस है उसको माइनस मानिए, जहां माइनस है उसको मल्टीप्लीकेशन मानिए, और जहां मल्टीप्लीकेशन है वहां पे उसको डिवीजन मानिए। ऐसे क्वेश्चन में उसी टाइम पे उस इक्वेशन की सारी डिजिट्स को लिख लो। ठीक है, अब क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब है डिवीजन, डिवाइड। माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। फिर डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस, और प्लस का मतलब क्या है, माइनस। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या होगा, 9, 9 सर। 69। ठीक है, 69 इसका आंसर है, नॉर्मल तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखो। आ गया आंसर? बी सर। बी, यस सर बी। बी या सी? बी बी बी। बी, चलो करके देखते हैं। अच्छा, कैसे किया ये? चलो आपका बी को ही करके देख रहे हैं। हमने क्या लिखा, 15 माइनस, प्लस और माइनस चेंज होने हैं, प्लस, ठीक है, चलो बहुत अच्छा था। नेक्स्ट और करके देखो, अगर हो गए हैं तो कोई और टाइप का क्वेश्चन करें, ये सब तो मैं आपको दे ही दूंगा।
ये और करके देखो, इसका एक ही क्वेश्चन हुआ अभी तक। इसका आंसर बताओ। थर्टी। 30। चलो करके देखते हैं। डिवाइड का मतलब है पहले तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मींस डिवीजन। 72 है सर। माइनस इज मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड इज प्लस, एंड प्लस इज माइनस। 8 इंटू 3 24 प्लस 8 माइनस 2 30। बिल्कुल सही है। इसको और करके देखो, सेम ही है, सेम तरीके से ही किया है, उसके काफी कर लिए। एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं। इसमें सिंपल साइन को बदला है, आगे कुछ नहीं है। ये डिवीजन का ही साइन है, आप सबको पता भी होगा। क्या आंसर आएगा इसका? सिक्सटीन सर। 16। यस सर। ठीक है। किसी को कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में किसी तरह से भी? चलो नेक्स्ट टाइप का कर। अब क्या किया है, नॉर्मल आपको एक सेंटेंस दे रखा है, उसके अंदर से ये निकालना है कि कोरिलेशन निकालना है कि अगर लॉयर जस्टिस से रिलेटेड है तो आर्बिट्रेटर किससे रिलेटेड होगा। नॉर्मल है, नॉर्मल इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर ही रीजनिंग दे रखी है। बताओ, जो मध्यस्थता करवाता है। सेटलमेंट सर। सेटलमेंट। इसके अंदर तो कुछ नहीं। अब बताओ, ये सीरीज है, इस सीरीज को कैसे किया जाए? एक सीरीज मैं बताता हूं। आप जब देख रहे हैं इस सीरीज के अंदर एक तरीका होता है, नॉर्मली है, आपको हर एक क्वेश्चन जब आप करोगे उसके अंदर में सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, हर एक नंबर को लिखो, और इन सब का जो डिफरेंस है वो नीचे लिखते जाओ। कितना हुआ? 12 आएगा सर डिफरेंस, 11 और 23 का। 11 आएगा? नहीं, या 11 और 12? 23 का डिफरेंस 12 आएगा। 12 आएगा? नहीं, जो आपने लिखा 11 और 23 का डिफरेंस। सॉरी सॉरी सॉरी। और ये कितना होगा? यही होगा, यही है। इसके बाद आगे कर लो। कितना डिफरेंस आएगा? 10? यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? बताओ। 11 नहीं, 12 आना है। किसने 11 बताया मेरे को? 2 बार 12 ही बता बोल दिया। रहा सर। अच्छा, 12 बोल रहे थे क्या? मैंने 11 सुना, Yes। मैंने तभी वो उसको। तो ये हो गया 6। और फिर ये कितना डिफरेंस आया? ये तो 21 ही आ रहा है।
इसका 9। 9 आएगा। तो अब क्या देखा हमने, जो ट्रेंड में है वो सारे के सारे लास्ट में 3-3 का डिफरेंस आ रहा है, आ रहा है। अगर हम इसी हिसाब से चलते रहेंगे तो क्या हो रहा है, 3 डबल हुआ, 9 का डिफरेंस आ गया, इसी के साथ क्या हो जाएगा, 3 और बढ़ जाना है, 12 हो जाएगा इधर। ठीक है, 12 अगर यहां पर हो रहा है तो उसके बाद इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आना चाहिए, 80 33 33। तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें 33 ऐड होगा तो कौन सा आंसर आएगा, 77। 77। कितनी भी मुश्किल सीरीज होगी उसके अंदर में लास्ट के अंदर ये कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। और वैसे भी जो आपका जो पैटर्न है उसके अंदर जो देखा है वो बहुत इजी सीरीज आएगी, लास्ट में जाते जाते एक पर्टिकुलर पैटर्न आ जाएगा, उस पैटर्न को फॉलो जब करोगे तो प्रॉपर आंसर आपका निकलना ही निकलना है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ, क्योंकि आगे कुछ इसी टाइप की क्वेश्चन है। किसी को डाउट? सर ये 21 के बाद क्या है हुआ सर? हाँ, 33 इस कैसे आया सर, ये 21 थोड़ा ये बताएं। ये कैसे आया? अब नीचे से ऊपर चलो, 3-3 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो जब यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 12 आ गया। ये देख रहे हो ना, अगर ये हम सीरीज अगर इसके बाद की हमें सीरीज निकालनी है, ये क्या था 21। ठीक है, ये देख रहे हो 3-3 का डिफरेंस आ रहा है ना सब में। तो अब अगर यहां से यहां अगर हम किसी चीज में जा रहे हैं तो यहां से यहां जाने के लिए भी तो हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, वो आ गया 12। तभी तो 3 का डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में, आया कि नहीं आया? अब जब यहां पर आ रहा है तो 12 के अंदर 9 जोड़े थे तब आके हमारा 21 आया था, अब 21 के अंदर हमें 12 जोड़ने पड़ेंगे तभी आएगा हमारा 33। आया कि नहीं आया? तो मतलब जो डिफरेंस है इस नंबर में और नेक्स्ट नंबर में वो 33 का है, तो इसके अंदर में जब हम 33 जोड़ देंगे तभी तो 77 आएगा। ये जो डिफरेंस है यही तो 33 है, या कुछ और है? अब भी डाउट है? नहीं सर, आ गया समझ। आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। फोर्टी सेवन 47। सबका ये आ रहा है कि करके बताऊं? ठीक है, 16 ऐड कर दो तो आ गया हमारा क्या, 47। और 47 में जब हम 20 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 67। हुआ? सबका हो गया? कोई डाउट है? कोई डाउट है? नेक्स्ट नंबर बताओ, इसके अंदर में बीच में है, सेम तरीके से है, सेम सब कुछ है। बीच का नंबर फाइंड आउट करना है, देखो कैसे करोगे।
57 सर। 57 सबका यस यही सर। आ रहा है या कोई डाउट है? क्या करके बताऊं इसको? हाँ ना तो बोलिए कुछ। चलो ये और करके बताते हैं। 10 का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है नेक्स्ट में? 18। ये में निकालना है 8। अगर हम 8 को मान के चलते तो ये कितना हो जाएगा? 26। 26। यस सर। 26 जोड़ा ये, उसके बाद अगर हम उसको चेक भी करना है तो उसके बाद 8 का डिफरेंस आना था, फिर 8 का डिफरेंस आएगा, 26 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 34। और 34 को ऐड कर रहे हैं तो 57 में तो आ रहा है 91। तो मतलब जो आंसर है वो हमारा 57 है। आई गेस ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो ये और करके देखो, फिर वैसे टाइम हो गया, आज के लिए यही करते हैं। ये सीरीज और निकालो, ये तो क्वेश्चन हो है चुका सर ये तो। हो चुका। ये तो नहीं हुआ ना, ये भी हो लिया, ये नहीं हुआ। चलो हो सकता है एकदम वो हो गए हो बनाते वक्त, शायद किसी ने कर दिया है, कहा था क्वेश्चंस बनाने के लिए। चलो बताओ। फोर्टी सिक्स सर। नेक्स्ट नंबर आ रहा है 46 आ रहा है, सबका आ रहा है, या करके बताओ इस क्वेश्चन को, फिर आज का सेशन एंड करते हैं। लो बता देते हैं। 1 3 4 7 11 और उसके बाद क्या करना? 2 1 3 4। इसमें तो कुछ वैसे सिमिट्री तो बनी नहीं रही है, बताओ कैसे किया फिर? सर इसमें लास्ट जो डिफरेंस है वो ऐड होता जा रहा है, जैसे 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 7 के 18। अंदर वो बनी नहीं रही है, बिल्कुल ये हो रहा है कि 2 + 1 जो किया वो आ गया हमारा 3। ठीक है, ये आ गया हमारा 7, ये 6 आ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो 10 आया तो 6 के अंदर ठीक है, हो गया। उसमें क्या हुआ, अभी लास्ट नंबर लेना है, जो मिडिल नंबर है उसको छोड़ते जाना है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 10 + 6 + 1, जो मिडिल नंबर है वो छूटता जा रहा है 17। अब 17 के बाद क्या होगा, 17 प्लस मिडिल नंबर छोड़ना है 10 + 1, ये हो गया हमारा 28। इसी तरह से अगर हम करेंगे तो 28 + 17 + 1, तो क्या आएगा हमारा 46। 46 ही आ रहा है ना, 46। ठीक है, आज हमने कई टाइप के क्वेश्चन किए हैं, आई गेस आप सबको समझ में आ गया होगा। पीडीएफ में आपकी शेयर कर दूंगा, वरना आप क्लाउड में भी देख लेना। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमको टेलीग्राम कर सकते हैं,
जो भी इश्यू होगा वो सॉल्व कर दिया जाएगा। कल फिर अब मैं इसी की क्लास लूंगा, क्योंकि डॉक्टर अमित से आपने शायद कहा है कि पहले आप सेक्शन सी को खत्म करवाइए, तो सेक्शन सी है वो मैं पूरी तरह से खत्म करूंगा, फिर उसके बाद सेक्शन बी पे आएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।